नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज जिले में सूखे कुएं में गिरा 75 वर्षीय बुजुर्ग। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। समान पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया खुलासा। कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें बरामद। नशे के लिए करते थे चोरी। भारतीय जनता पार्टी ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। और द्वारका नगर में जुए के फड़ में पुलिस ने डाला छापा, आरोपी गिरफ्तार। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। मऊगंज जिले में सूखे कुएं में गिरे 75 वर्षीय वृद्ध को पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है। मऊगंज जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां सूखे और सकड़े कुएं में 75 वर्षीय वृद्ध गिर गए। पहले तो स्थानीय लोगों ने खुद से बुजुर्ग को निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब असफल रहे तो पुलिस और मऊगंज कलेक्टर एसपी को भी सूचित किया, जिसके बाद मौके पर मऊगंज कलेक्टर एसपी पहुंचे और वृद्ध को कुएं से निकालने के प्रयास शुरू हुए। दरअसल खटखरी के वार्ड क्रमांक 4 निवासी रामगोपाल कुशवाहा, जो कि 75 साल के हैं, सुबह 11 बजे खेत की तरफ घूमने निकले थे और इस सूखे गहरे कुएं में जाकर गिर गए। जब काफ़ी समय तक रामगोपाल कुशवाहा वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। कई घंटे तक परिजन उन्हें गांव में ही ढूंढते रहे, लेकिन उनका पता नहीं लगा। बाद में किसी व्यक्ति ने कुएं से आवाज़ आती सुनी, जिसके बाद देखा तो रामगोपाल कुशवाहा कुएं में गिरे थे। ये कुआं कई वर्षों पुराना है, जो अनुपयोगी हो चुका है। कुआं पूरी तरह से सूख चुका है और इसमें धंसने की संभावना भी बनी हुई थी, जिसके कारण रामगोपाल कुशवाहा को कुएं से निकालने में काफी कठिनाई जा रही थी। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी कठिनाइयां भी हुई, जिसको देखते हुए बिजली की व्यवस्था भी करवाई गई और कुएं के समानांतर एक गड्ढा जेसीबी मशीन के माध्यम से खोदा गया। इस तरह के लगभग 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और लगभग 10 बजे 75 वर्षीय वृद्ध रामगोपाल कुशवाहा को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आपको याद दिला दें कि 6 साल के मयंक आदिवासी की खुले बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। कई घंटे रेस्क्यू चला, लेकिन मयंक को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद रीवा और मऊगंज जिले में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था कि अगर खुले में कोई नलकूप, बोरवेल और कुआं मिलता है जिसमें लोगों को गिरने की संभावना है, तो ऐसे संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जाँच करने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव हल्का पटवारी सहित जनपद के अमले को लगाया गया। लेकिन ज्यादातर सर्वे सिर्फ कागजों में हुआ, जिसका उदाहरण आज खटखरी में देखने को मिला। प्राप्त हुई तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास, और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई और जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के हिसाब से तत्काल तुरंत टीम को रवाना किया। और टीम को रवाना करके विकास पांडे हमारे प्लाटून कमांडर थे, उनके नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम जो तत्काल वहाँ रवाना हुई। उसमें जाते थे वहाँ का निरीक्षण किया, मौका मुआयना किया। और मौका मुआयना करने के बाद उन्होंने क्या है कि थोड़ा प्रयास ये किया कि हो सकता है कि उसमें जहरीली गैस हो। वो जहरीली गैस को देखते हुए तत्काल निर्णय न लेते हुए कुछ वैकल्पिक उपाय अपनाए गए, और जब वो सफल नहीं हुए तो फिर कोशिश ये कही कि हमने क्या है कि उसको लिफ्टिंग करके जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको क्या है सकुशल निकाला जाए। और उसमें हमारे एसडीआरएफ के जवान श्री विजयन, उनको क्या है कि बॉडी सपोर्टर के माध्यम से बाहर कुएं के अंदर उतारा गया। मगर चूँकि क्या है कि वो थोड़े हेल्दी थे और कुआं थोड़ा सकरा था, इस कारण से उनको वापस ऊपर बुलाया। और जो दुबले पतले डीएफ के जवान जो थे उनको वापस से बॉडी हार्नेस पिना के उनको नीचे उतारा गया। और जो हमारी टीम को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग के माध्यम से सर्वप्रथम बुजुर्ग व्यक्ति जो थे उनको सकुशल पहले ऊपर निकाला गया, फिर उनको प्राथमिक उपचार के बाद हॉस्पिटल रेफर किया गया। ये खड़करी चौकी है, यहाँ पर शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसका एक जो कुशवाहा टोला एक गांव है, वहाँ पर एक वृद्ध थे 75 वर्षीय, जिनका नाम रामगोपाल कुशवाहा। और जो अचानक से उनके जो खेत था उसमें एक जो सकरा कुआं उन्हीं ने बनाया था वो कई सालों पहले, उसी में वो गिर गए। और ऐसी सूचना मिली थी, तो सूचना मिलने पर हमारा जो थाने का पूरा स्टाफ, टीआई साहब और एडिशनल साहब, और फिर और भी जब देखा कि मामला गंभीर है और उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके बाद मैं और कलेक्टर साहब और पूरे अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, और जिसमें डॉक्टर्स की टीम भी शामिल थी। और साथ में फिर देखा कि कॉम्प्लिकेटेड था उसमें ये उसको निकालना, क्योंकि उसमें मीथेन गैस की जानकारी थी उसमें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो ट्रायल किया उसमें तो काफ़ी ऑक्सीजन की कमी थी उस कुएं में, और वृद्ध की जो हालत थी वो खराब होती आ रही थी। तो ये बड़ा चिंता का विषय था और बड़ा चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन था। फिर एसडीआरएफ की टीम आई रीवा से, उसमें उस टीम के साथ मिलकर के ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। और उस जॉइंट ऑपरेशन में
पहले प्रयास में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसमें पहले प्रयास में हम लोग सफल नहीं हो पाए। उसके बाद फिर दोबारा हमने प्रयास किया, उस पूरे कुएं में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई गई और उसका जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया गया। उसके बाद फिर हमारा एक जो एसडीआरएफ की जो टीम की मदद से और वहाँ पर जो पुलिस स्टाफ की मदद से, हमारे एक जो पुलिस स्टाफ विशेषकर जो दीपक रावत नाम का एक कांस्टेबल है, जो उसने स्वेच्छा से इस ऑपरेशन में भाग लिया और उसने बहुत ही अपनी सूझबूझ और अपना मेहनत के साथ और बहुत ही रिस्क लेकर के उसने ये ऑपरेशन को सफल बनाया और वो बुजुर्ग को सुरक्षित उस कुएं से बाहर निकाला। लगभग 4:30 बजे कलेक्टर महोदय जिला महोबन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई। खटकरी ग्राम में एक वृद्ध जो है कुएं में गिर गए थे, जिसकी सूचना पर 6 सदस्यीय एसडीआरएफ टीम घटनास्थल के लिए जिला रीवा से रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंच के हमने देखा कि कुएं की जो गहराई है लगभग 25 से 30 फीट है और उसका जो डाया था, जो चौड़ाई थी, वो 2.5 से 3 फीट ही था, जिस वजह से बीए सेट वगैरह पहना करके किसी जवान को भेजना संभव नहीं था। हम वहाँ पे किसी पतले दुबले जवान को ही भेज सकते थे। शुरुआत में हमने ये पाया, मोमबत्ती और दिए जला करके हमने ये चेक किया कि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल क्या है। करीब 6 फीट से ले करके 20 फीट तक ऑक्सीजन का लेवल 0 था। हमने प्रयास किया, स्थानीय प्रशासन की मदद से हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल गए, जिनके द्वारा हमने कुएं में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन किया और ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही ओके हुआ, हमने एक जवान को उतारा और उन वृद्ध को ऊपर खींचने का प्रयास किया, लेकिन हम एक बार असफल रहे। फिर हमने दोबारा से ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करते हुए एक आरक्षक दीपक सिंह को हमने भेजा। सोहागी घाटी में तेज रफ्तार ट्रक पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रीवा प्रयागराज मार्ग में सोहागी घाट दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। दरअसल यहाँ की सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं। वहीं घाट भी खतरनाक है, जिससे चालक कभी कभी अपना संतुलन खो देते हैं। ताज़ा घटना सोहागी पहाड़ से आई है, जहाँ तेज रफ्तार ट्रक पलट गया, जिसमें चालक और खलासी दोनों नीचे दब गए। घटना का बीभत्स नज़ारा देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पीड़ित युवक बार बार अपने माता पिता से बात करने की गुहार कर रहा था। स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से किसी तरह से खलासी और ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दूसरे का गंभीर अवस्था में इलाज जारी है। खबर लिखे जाने तक दोनों की पहचान नहीं हो पाई थी। समान पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है, जिनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। आरोपी नशे के लिए चोरी किया करते थे। रीवा की समान थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इसके साथ ही एक कबाड़ दुकान से पुलिस ने चोरी की कई मोटरसाइकिलों के कटे हुए पार्ट्स भी जब्त किए हैं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिले में हो रही बाइक चोरी की घटना को लेकर सभी थाना प्रभारियों को मोटरसाइकिल चोरों की धरपकड़ करने के नाकाबंदी करके तलाश करने के निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान 16 मई को मुखबिर द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी को सूचना मिली कि दून पब्लिक स्कूल के पास 2 व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए खड़े हैं। मुखबिर से मिली सूचना के बाद समान थाना प्रभारी विकास कपीस हमराह पुलिस स्टाफ के साथ दून पब्लिक स्कूल के पास घेराबंदी कर 2 व्यक्तियों को पकड़ा। दोनों ने अपना नाम प्रद्युम्न चतुर्वेदी और कल्लू उर्फ मोहम्मद सद्दाम बताया, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ करने पर चोरी की मोटरसाइकिल होना बताया गया, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग एक साथ चोरी करने के बाद सद्दाम के कबाड़ की दुकान में ग्राइंडर से कुछ मोटरसाइकिल काट देते थे और कुछ मोटरसाइकिल बिक्री कर देते थे। दोनों आरोपियों ने थाना समान और सिविल लाइन क्षेत्र से कई जगह से बाइक चोरी करना स्वीकार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से छुपा कर रखी गई अन्य 7 मोटरसाइकिल सहित कुल 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई। साथ ही कबाड़ी के कब्जे से कटी हुई मोटरसाइकिल के पार्ट्स व मोटरसाइकिल को काटने में प्रयुक्त ग्राइंडर, कटर, औजार जब्त किए गए। उपरोक्त दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर गिरोह के अन्य सदस्यों की चोरी की गई अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में विवेचना कर रही है। मोटरसाइकिल्स हैं। जैसे ही हमें ये सूचना मिली तो थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम को रवाना किया गया। उन दोनों लोगों को लोकेट किया गया, राउंड अप किया गया और उन लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में जो 2 बाइक्स थी वो रिकवर हुई, जो कि चोरी की बताई गई और चोरी की ही पाई गई। और सख्ती से पूछताछ करने पर 7 और बाइक्स इन्हीं 2 व्यक्तियों से रिकवर की गई, जो कि चोरी की ही थी। इस प्रकार से टोटल 9 बाइक
और एक बाइक्स को काटने का कटर यह जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 7,70,000 रुपए। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, एक प्रद्युमन चतुर्वेदी है जो कि जिला मैहर के रहने वाले हैं, दूसरे मोहम्मद सद्दाम हैं जो कि गोविंदगढ़ जिला रीवा के रहने वाले हैं। दोनों ही आरोपियों ने बताया बाइक्स को चोरी करने की बात को कबूला है और ये बताया कि उनके द्वारा इन बाइक्स को बेच दिया जाता था या तो कटर से काट के पार्ट्स में अलग अलग कर दिया जाता था। हमारी जिस टीम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके नाम मैं बताना चाहूंगी। थाना प्रभारी समान निरीक्षक विकास कपीस के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई है। सीएसपी मैडम का भी लगातार इसमें निर्देशन और मार्गदर्शन था। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर मुन्ना लाल, एएसआई प्रदीप सिंह, महिला प्रधान आरक्षक ज्योति, लता, प्रधान आरक्षक जितेंद्र, रविकांत, आरक्षक रविशंकर, आरक्षक दामोदर, आरक्षक रत्नाकर, आरक्षक सुभाष साइबर सेल, आरक्षक मानवेंद्र साइबर सेल, इन लोगों की इस कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका। गाड़ी जहाँ काटी जाती थी तो कोई दुकान के आड़ में काटी जाती थी या फिर किसी घर में या कैसे? ये बता रहे हैं कि इनका एक कबाड़ का इनका स्थान था जहाँ पर ये ले जाके उसको गाड़ियों को काट देते थे और कुछ गाड़ियों को ये लोग बेच दिया। अभी जो जानकारी मिली है ये दोनों लोग मिलकर चोरी किया। मतलब हमारी दुकानें जो शहर में खुली हुई है अधिकांश, इनमें गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं, तो क्या कार्रवाई होगी? तो चोरी की मोटरसाइकिल वही काट के बेची जाए। वहीं पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि कबाड़ की दुकान पे ले जाते हैं, उन पे भी पुलिस की लगातार नजर है और अभी ये जो बताया गया है तो इस पे तो पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। गाड़ियां कट रही थी इसके यहाँ? अभी तो इन दोनों ने यही बताया है कि ये जो इन्होंने अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली समान क्षेत्र की जो गाड़ियां हैं वो इन्होंने वहां पर ले जाकर कुछ गाड़ियों को काटा है और तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? अभी कार्यवाही अभी इन्वेस्टिगेशन में मामला उसको अभी कार्यवाही की इन्वेस्टिगेशन में है अभी मामला उसको जैसा कि मैंने बताया उन पे भी लगातार जैसे कि केसेस हमारे रजिस्टर्ड हो रहे हैं और अगर ऐसी जानकारी मिल रही है कि कबाड़ी इसमें इन्वॉल्व है तो उनके ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज रीवा में भी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 13 मई से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो देश के विभिन्न जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में रीवा में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए देखे गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता के बारे में लोगों को जानकारी देना है। वहीं जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त ने कहा कि आतंकियों ने देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, लेकिन धन्य है देश की जनता जिसने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक साथ है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग आतंकवादी गतिविधि जो पाकिस्तान के योजना से भारत में यदा होती है उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आतंकवादियों के 9 अड्डों को तबाह करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दी है। सारे देश में एक ओर जहां निर्दोष लोगों की जान जाने पर दुख है, वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से हमारी सेना ने इसका जवाब दिया है उसको लेके प्रसन्नता है, संतोष है और पूरा देश वर्षों के बाद एक साथ उठ के खड़ा हुआ है और सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी धर्म के लोग, भारत एक है यह संदेश पूरे देश में और दुनिया में दे रहा है। आज रीवा में भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग यही संदेश देंगे। आज पूरे देश में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था और पहलगाम की घटना आतंकवादियों का मानना था कि अगर हम धर्म पूछकर सीने में गोली मारेंगे तो हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक और हिंदू समाज अलग हो जाएगा। लेकिन धन्य है हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक और भारत की कौमी एकता कि सारे मुसलमान भाइयों ने हिंदुस्तान के खड़े होकर आतंकवादियों के सपनों को नाकामयाब करने का कार्य किया और जिस प्रकार
उन्होंने कहा था गोली मारते समय कि मोदी को जाके बता देना कि ये आतंकवादियों ने यह अंजाम दिया है धर्म को पूछकर। उसी प्रकार हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उसका साहसी जवाब देते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। और ये विश्व की पहली घटना है कि किसी एटमी राष्ट्र पर हमला करने वाला भारत पहला राष्ट्र बना है, तो उसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने कहा हमारे मोदी जी ने कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर हमको किसी कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और जिन माताओं बहनों की सिंदूर है मांग का सिंदूर उठ रहा है, उनके पक्ष में ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही। और आज भी मैं पाकिस्तान को आप सबके माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ कि भारत से टकराने का सपना छोड़ दे। आज भारत नरेंद्र मोदी के साथ बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। अगर हमसे कोई टकराएगा, अगला युद्ध अगर होगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। यही हमारे लोगों का कामना है कि आप एक अच्छा पड़ोसी बनिए और हमसे अलग हुए हो और अलग रह के आप काम करिए, लेकिन भारत की अस्मिता के साथ अगर खिलवाड़ करने का काम करिए। ये रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। हमारे थाना अंतर्गत द्वारका नगर में पुलिस ने जुए के फड़ में छापा डाला है, जिसमें से 9 को आरोपी बनाया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा महिया थाना अंतर्गत द्वारका नगर में अवैध जुए के फड़ पर दबिश देकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य रूप से कशिश चंदवानी और वसीम को आरोपी बनाया गया है, जिनके ऊपर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। इस दौरान कुल 9 को आरोपी बनाया गया है। ये थाना महिया क्षेत्र के द्वारका नगर में एक कल देर रात सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहां बैठ के अवैध रूप से जुआ वहां पे खेल रहे हैं, और जिसके आधार पे उसमें टीम बना के वहां पे रेड डाली गई थी, जिसमें 7 आरोपी जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे। 2 ये बताया गया कि 2 वहीं से जस्ट भाग गए हैं जैसे रेड डाली गई थी। तो इसमें कशिश चंदवानी जो है वो वहां खिलवाया था। जो मुख्य आरोपी इसमें है वसीम, जो कि लगातार हैबिचुअल है इस तरह का काम करने का, जिला बदरी पहले किया जा चुका है, तो वो भी इसमें आरोपी बना है। तो इनकी भी तलाश की जा रही है, इनको भी गिरफ्तार इसमें किया जाएगा। टोटल 9 लोग इसमें आरोपी बने हैं और करीब इसमें 2,500 कैश जब्त हुआ है और 5 मोबाइल इसमें जब्त हुए हैं, और बाकी अभी इसकी विवेचना की जा रही है। इसमें जुआ एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। बिल्कुल, ये जो वसीम है इसके खिलाफ कई सारे जुआ और सट्टे के अपराध इसके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें इसको पूर्व में जिला बदल भी किया गया है। और क्योंकि अभी फिर से इसने इस तरह खेलना शुरू है, तो इसमें खिलाफ और इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल, नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर सौरभ सोनवड़े सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक को लेकर क्या बताया उप मुख्यमंत्री ने, आप सुनिए। रीवा में जितने भी काम चल रहे हैं, चाहे वो जिला अस्पताल में ओपीडी और 100 बेड का अस्पताल, नया अस्पताल बन रहा है, और जितने भी बाईपास के 4 लेनिंग हो रही है वहाँ क्या अड़चन है, सिलपड़ा से बेला 4 लेन बन रहा है, उसमें कब तक पूरा होगा। और अभी निराला नगर की जो बस्ती का विस्थापन हुआ है उसमें उन लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है, सबको मकान मिल गए कि नहीं मिल गए, और यहाँ पर क्या प्लानिंग है जिससे कि एरिया और विकसित हो जाए। और अभी जो मनकामेश्वर मंदिर का निर्माण चल रहा है, साईं मंदिर और मनकामेश्वर के बीच में सड़क थोड़ा और ठीक हो जाए, लोगों को सुविधा रहे। जो फूल व्यापारी हैं उनको जो नई जगह शिफ्ट किया गया है उनको कोई परेशानी तो नहीं है, संतुष्ट हैं सभी लोग।
इन सब चीज़ों को लेके और विकास के जितने भी काम चल रहे हैं रीवा में, आपको मालूम है कि रीवा में विकास के नए नए काम लगातार मंजूर हो रहे हैं और चल रहे हैं। समय सीमा में वो सारे काम पूरे हो जाएं। इन सब चीज़ों पे पिछले दिनों हमने सिंचाई की योजना का भी रिव्यू किया था और डेगहा में 4 लेन की सड़क बन रही है, वो कब तक पूरी हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी भवन बन रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा। इन सब विषयों को लेकर यहाँ चर्चा हुई। सर आज ये पारिवारिक विवाद के चलते दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के सिमरिया में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। यहाँ एक ही परिवार के बीच हुए विवाद में बड़े भाई और भतीजे ने मिलकर घर के बुजुर्ग माता पिता सहित छोटे भाइयों और उनके परिवार पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के संबंध में घायल मोतीलाल साकेत ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते उनके बड़े भाई सहित भतीजे ने मिलकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घायल के मुताबिक बड़े भाई ने न सिर्फ माता पिता को लाठी डंडे से पीटकर घायल किया, बल्कि अपने ही छोटे भाइयों और उनके परिवार के लोगों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। फिलहाल इस घटना में बुजुर्ग माता पिता सहित आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिर सर ये मैं जो ना कल डेरा मतलब सामान अपने घर का रखवाने वाला था, तो मेरे पिताजी जो है ना वहाँ पे एक आदिवासी समाज का थे, उनका नाम है रामदीन आदिवासी, मेरे घर के सामने में ही है। तो वो आके वो बैठ गए वहाँ पे, तो ये लोग बात करने लगे कि मेरे पिताजी बोले कि ये मोतीलाल के घर बना हुआ है और सामान इसका रख नहीं रहे, इसका औरत जो है ना वो अपने दूसरे उसके इसके बड़े भाई के घर में रहती है अपने बच्चों के साथ में। अब तो ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रहना चाहिए, सामान अपने घर का शिफ्ट कर ले, अपने घर में रहना चाहिए। तो मेरी औरत जो है ना इनकी बात का गलत समझ के और गाली गलौज करने लगी मेरी औरत मेरे पिताजी से। तो मेरे पिताजी भी गुस्से में वो भी कुछ बोल दिया शब्द, तो इस तरह से एक पकड़ा पकड़ी झपटा झपटी हो गया। इतने में मैं अपने घर से निकला और बोला क्या हो गया, माहौल को शांत करवाने लगा। तो मेरी बड़ी भाभी आई और वो जंप करके मेरे पिताजी को पकड़ के और गिरा दी और मारने लगी, चप्पलों से मारने लगी। तो जब मारने लगी सर तो मैं बचाने लगा, मैं बचाया तो मेरा भतीजा जो है ना मेरे सिर में लाठी मार दिया। मैं ध्यान नहीं दे पाया, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सिर में हाथ मार दिया, ब्लडिंग होने लगा, खून बहने लगा। माँ बाप को भी मारे हैं? हाँ, इतने में मेरी माँ वहाँ बैठती तो माँ को उसकी पतोह मेरे भतीजे की पत्नियाँ पत्थर उठा के ईंटा उतार के मारी, तो सिर फट गया, गले में कट गया मेरी माताजी को। अब मेरे पिताजी को मारे, मेरे पिताजी के मार दिया, उसका लड़का डंडा तो पीछे फट गया। अब मेरे भाई साहब थे, मेरे चाचा जी के यहाँ लड़के के यहाँ रिलेशन वाले आए थे, तो मेरे भाई वहाँ पे बैठे थे रिश्तेदारों के साथ में, उनको इस बारे में कुछ भी खबर नहीं था। वहाँ से फ्री होकर निकले रोड से। आरोपी क्या नाम है? सर आरोपी जो है ना वो सुखलाल साकेत और उसके बेटों का नाम है एक जितेंद्र साकेत और सुखेन साकेत। उसकी पत्नी का नाम है, मेरे बड़े भाई की पत्नी का नाम है करुणा साकेत। ये 4 लोग मिलकर? हाँ, 4 लोग मिलके मारे हैं। मेरा भाई जो है ना जैसे ही वहाँ से निकला, उसको कुछ पता नहीं था, माजिला भाई, तो उसका हाथ खाली था, तो उसके सिर में 3-4 डंडे मार दिए सिर में और पूरी पीठ में, कमर में डंडा ही डंडा मार। क्या नाम है जी? जो घायल हैं, घायल मेरे बड़े भाई कुंजीलाल साकेत और मेरे पिताजी श्री वैजनाथ साकेत, और मेरी भाभी के मार दिया, मेरा बड़ा भाई मारा है, मेरी भाभी के माजिले वाले भाभी के पीठ में डंडा मार दिया है, तो गर्दन में सूजन है, गर्दन नहीं मुड़ रहा, पीठ में बहुत दर्द है। मेरा नाम है मोतीलाल साकेत और मेरा बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, मेरी भाभी को माजिले वाले भाई की औरत के ऊपर चढ़ के और पेट में मुँह से काट दिया है पूरा, उनका सहन नहीं हो रहा है, चिंगारी उड़ रही है पेट। ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरहुला मंदिर के पीछे अज्ञात चोरों ने सोने आवास का ताला तोड़कर तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। घटना की सूचना बिछिया पुलिस को दी गई है। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरहुला मंदिर के पीछे अज्ञात चोरों ने सोने आवास का ताला तोड़कर तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। गांव गए परिजनों को वापस आने पर चोरी की जानकारी हुई। इसके बाद घटना की सूचना बिछिया पुलिस को दी गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गुड़ थाना क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी कुशल सिंह और रुद्र प्रताप सिंह का मकान चिरहुला मंदिर के पीछे बना हुआ है। बताया गया है दोनों परिवार सहित अपने गाँव गए थे, जहाँ सुबह वापस आने पर घर में चोरी की जानकारी हुई। परिजनों के मुताबिक दोनों घरों में मिलाकर अज्ञात चोरों ने तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। वहीं घटना की सूचना पर बिछिया पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते